माता दी सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ कब है, करवा चौथ का अर्घ देने का मुहूर्त क्या है और करवा चौथ की पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो भक्तों, इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है वो 10 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस व्रत में सुहागनें चंद्रमा को अर्घ देकर ही कुछ खाती हैं। तो इस व्रत के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ। इस साल करवा चौथ पर चंद्रोदय का जो समय है वो 8:13 रहेगा, लेकिन अलग अलग शहरों के हिसाब से ये समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये समय में मेरे शहर के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो चलिए अब मैं करवा चौथ की पूरी विधि आपको बताती हूँ। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और साथ ही सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उत्तर भारत में शादीशुदा महिलाएं बहुत ज़्यादा इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ में सुहागनें पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हैं और उपवास करती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही कुछ खाती हैं और व्रत खोलती हैं। तो आइए हम बताते हैं करवा चौथ इस बार किस दिन पड़ रहा है और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो इस बार करवा चौथ में चंद्रोदय का समय मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है, करवा चौथ की कथा क्या है, मैं आपको बताती हूँ। और इस बार किस रंग का कपड़ा पहनना आपके लिए शुभदायी होगा, आपके सुहाग के लिए फलदायी होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो करवा चौथ पर लाल रंग का कपड़ा पहनना सबसे ज़्यादा सुखदायी और फलदायी होता है। करवा चौथ पे लाल रंग का कपड़ा पहनना हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। लाल रंग तो हमें लाल कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लाल कपड़े नहीं पहन रहे हो तो कौन सा कपड़ा आपके सुहाग के लिए फलदायी होगा वो आपको मैं जानकारी देती हूँ अभी वीडियो में। तो करवा चौथ की पूजा किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से किस मुहूर्त में किस प्रकार क्या किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। करवा चौथ की पूजा में सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सरगी ग्रहण की जाती है। तो दोस्तों, कई कई जगह पर सरगी का रिवाज है, कई जगह इस रिवाज को पालन किया जाता है और कई जगह सरगी का पालन नहीं किया जाता। तो जिनके यहाँ सरगी खाई जाती है, सरगी का पालन किया जाता है व्रत में, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके सरगी ग्रहण की जाती है और शाम को थाली में करवा, रोली, पूजा फल और दीपक रखकर गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद कथा सुनी जाती है। चांद निकलने पर चलनी से चांद और फिर पति का चेहरा देकर जल चढ़ाया जाता है चंद्रमा को। उसके बाद में पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा जाता है। ये मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी दी है। अब मैं आपको आगे पूरी जानकारी देती हूँ। अभी पूजा की विधि किस प्रकार से मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके पहले संकल्प लेते हैं, सुबह उठ करके अच्छे से स्नान करें, साफ कपड़े पहने और सरगी का सेवन करें। उसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत का संकल्प लें। तो ये उनके लिए जिनके यहाँ सरगी खाई जाती है। मेरे यहाँ और बहुत सी ऐसी मतलब स्थान है जिधर सरगी का पालन नहीं किया जाता है, जहाँ सरगी नहीं खाई जाती है। तो सरगी हर किसी के यहाँ खाई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं पूजा की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। शाम को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर करवा माता या करवा चौथ माता की तस्वीर रखकर गेरू से बनाया हुआ चित्र स्थापित करें और पूजा की थाली में करवा जिसमें जल भरा हुआ हो, दीपक, धूप, रोली, चंदन, चावल और मिठाई रखें। इसके बाद गणेश जी और करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, इसके बाद सभी महिलाएं साथ में मिलकर करवा चौथ की कथा सुनें और उसके बाद चांद निकलने पर सबसे पहले पानी से भरा करवा चौथ का जो करवा होता है वो और एक दीपक हाथ में लें, चलनी से चांद के दर्शन करें, फिर उसी चलनी से अपने पति का मुख देकर चांद को जल दें, अर्पण करें। यानी कि चांद को जल चढ़ाया जाता है ऐसे कहा जाता है, या फिर जल से अर्घ दिया जाता है, इस तरीके से बोलते हैं। तो चंदा को देखने के बाद या चांद को देखने के बाद अर्घ दे करके उसके बाद अपने पति के मुख को देखने के बाद पति के हाथ से पानी पी करके अपना व्रत तोड़ा जाता है। और इसके बाद पूजा समाप्त होने पर घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। शाम को जो सुहागनों को बायना दिया जाता है सुहाग की सामग्री, जिसमें मिठाई और साड़ी आदि, जो कि हमारी सासू माँ या घर की किसी अन्य सुहागन महिलाएं देती हैं। लेकिन ये बायना भी हर जगह इसका
नियम नहीं माना जाता है। कई कई जगह बयाना देने का नियम है और कई जगह नहीं है। तो इस तरीके से करवा चौथ का व्रत किया जाता है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पूजा में सभी देवी देवताओं को भी तिलक लगाया जाता है। करवा चौथ के दिन मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे दिन पूरे मन से व्रत किया है और शाम को आप अपना व्रत खत्म करके किसी इस प्रकार के भोजन का अगर भोजन को ग्रहण कर रहे हो तो ऐसे ग्रहण से आज के दिन बचना चाहिए। और इस दिन सिर्फ और सिर्फ शुद्ध खाना खाना चाहिए और जिसमें सिर्फ शाकाहारी चीज़ें ही बनी हुई हो, शाकाहारी भोजन हो। तो करवा चौथ का व्रत खोलने से पहले ही बयाना निकालना चाहिए। मतलब कि जिस घर में इस नियम का पालन किया जाता है, जैसे कि जो श्रृंगार जिसे हम बोलते हैं कि जिसको चढ़ाया जाता है या दिया जाता है, वो करवा चौथ का बयाना करवा चौथ व्रत पूर्ण होने से पहले ही खोलना चाहिए। और उसके बाद अपने सभी बड़ों से आशीर्वाद लेकर के, अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लेकर के अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो ये थी करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी। आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आप सभी को अगली वीडियो में। तो अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं करवा चौथ की कथा आप लोगों को सुनाऊंगी और उस वीडियो को देख करके आप मुझे बताना कि आगे और किस तरीके के वीडियो मुझे आप लोगों के लिए डालने चाहिए। आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी।